गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल। इससे पहले हमने आर्टिकल पढ़ा था पहले वाले वीडियो में। आर्टिकल किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल, और आर्टिकल के कितने भेद हैं उसके बारे में हमने जाना था। इंडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल, ये दोनों का डिफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ हमने बताया था। हमने बोला था कि आर्टिकल को जानने के लिए नाउन का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर एक बार देख लीजिए, एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर नाउन। आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले पहले किया जाता है। आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले पहले जो वर्ड होता है उस वर्ड के साथ प्रयोग किया जाता है। नाउन क्या है? नाउन के दो भेद हैं। नाउन के कितने भेद हैं? दो। एक है काउंटेबल नाउन, एक है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन उसको कहते हैं जिसको गिना जा सकता हो, जिसको काउंटिंग किया जा सकता हो, जिसकी गिनती की जा सकती है, उसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन उसको कहते हैं जिसको गिना नहीं जा सकता है, उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और फिर यहां देखिए, काउंटेबल नाउन के फिर दो प्रकार हैं, दो भेद हैं। एक है सिंगुलर, एक है प्लूरल। सिंगुलर उसे कहते हैं जिससे एक व्यक्ति के बारे में, एक चीज के बारे में बोध होता है, उसको सिंगुलर कहते हैं। और प्लूरल उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक चीजों के बारे में, अधिक से अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बारे में बोध कराया जाता है, उसको हम प्लूरल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे यहाँ सिंगुलर के अंदर में, जैसे पेन। पेन कहने से एक पेन का पता चल रहा है। चेयर, एप्पल, बॉय, गर्ल, ये सिंगुलर है। एक पेन, एक चेयर, एक एप्पल, बॉय, गर्ल, इससे पता चल रहा है कि एक चीज के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। तो जिसे एक पर्सन या एक व्यक्ति या एक चीजों के बारे में बोध होता है उसको हम सिंगुलर कहते हैं। अब यहां पर देखिए, पेन का पेन्स हो गया। पेन्स का मतलब हो गया कई कलमें, बहुत सारी कलमें। चेयर, बहुत सारी कुर्सियां। एप्पल, बहुत सारे सेब। बॉयज, बहुत सारे लड़के। गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने में सिंगुलर एक वचन को कहते हैं और प्लूरल दो या दो से अधिक को हम प्लूरल कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। सिंगुलर एक वचन हो गया, प्लूरल बहुवचन हो गया। इसका हम देखेंगे अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल उसे कहते हैं जिसको गिना नहीं जा सकता हो, जैसे इंक है, वाटर है, आयरन है, घी है, मिल्क है, शुगर है। इसको हम गिन नहीं सकते हैं, इसको हम गिन नहीं जा सकते। इसको नापा और तौला जाता है, गिना नहीं जाता हो, उसको हम अनकाउंटेबल कहते हैं। तो हमने अभी देखा कि आर्टिकल को समझने के लिए नाउन का समझना बहुत जरूरी है। नाउन के दो भेद होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल उसे कहते हैं जिसको गिना जा सकता हो, अनकाउंटेबल उसे कहते हैं जिसको गिना नहीं जा सकता हो। काउंटेबल के दो भेद, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर कहते हैं एक वचन को और प्लूरल कहते हैं बहुवचन को। और सिंगुलर और प्लूरल के अंदर अब ए और एन का जो प्रयोग करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, जो ए और एन है, जो इनडिफिनिट आर्टिकल है, उसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर के साथ होता है। प्लूरल के साथ में कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग होता है। प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन या प्रोनाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। ए का प्रयोग व्यंजन ध्वनि, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता हो। जो वर्ड व्यंजन ध्वनि, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता हो, उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। ए का प्रयोग जो कॉन्सोनेंट वर्ड से शुरू होता हो उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। और एन का प्रयोग करते हैं स्वर ध्वनि, वोवेल्स साउंड से। जो वर्ड वोवेल साउंड से शुरू होता हो, जिसका उच्चारण वोवेल साउंड से होता हो, उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। तो कैट क्या है? नाउन है। कैट क्या है? नाउन है। और ये किससे शुरू हो रहा है? कॉन्सोनेंट से। तो कॉन्सोनेंट से जो वर्ड शुरू होता है उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। तो स्टूडेंट किससे शुरू हो रहा है? कौन से वर्ड से? कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। तो कॉन्सोनेंट से जो वर्ड शुरू होता हो उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, यहां पर दिस इज एन अम्ब्रेला, यह एक छाता है। तो यह एक छाता है, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला क्या है? ये वोवेल से शुरू है। ये वर्ड किसे है? वोवेल से। तो जो वर्ड वोवेल से शुरू होता है उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। ही इज एन आर्टिस्ट, वो एक कलाकार है। तो आर्टिस्ट क्या है? ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवेल्स है। तो पांचों में से जो आर्टिस्ट है, ए का साउंड आ रहा है। ए क्या है? ये आर्टिस्ट क्या है?
ये एक वोवेल साउंड है, तो जिसका उच्चारण वोवेल साउंड से होता हो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दिस इज ऑयल। ऑयल क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको गिना नहीं जा सकता हो। तो जिसको गिना नहीं जा सकता उसके पहले ना तो ए का प्रयोग होता है नहीं तो एन का प्रयोग होता है। दिस इज अ वाटर, यह पानी है, तो पानी को हम गिन नहीं सकते हैं, इसके लिए इसके पहले ना ए का प्रयोग होगा ना एन का प्रयोग होगा। मुझे लगता है कि बात समझ में आ गई होगी। आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं। पहले बताया था कि इनडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल के अंदर में ए और एन का प्रयोग होता है, डिफिनिट आर्टिकल में द का प्रयोग होता है। डेफिनेशन के साथ, एग्जांपल के साथ मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। सेकेंड वीडियो में बताया कि आर्टिकल क्या होता है, नाउन के पहले पहले इस्तेमाल होता है। नाउन के दो भेद होगा, काउंटेबल अनकाउंटेबल। काउंटेबल के दो भेद होगा, सिंगुलर और प्लूरल। और जो भी ए और एन का प्रयोग होगा वो सिंगुलर के साथ होता है, प्लूरल के साथ नहीं होगा, और अनकाउंटेबल के साथ में ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट से शुरू होता हो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं, और जिसका उच्चारण वोवेल से शुरू होता हो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। तो ये रहे आर्टिकल्स। और आर्टिकल को समझने के लिए नाउन, और नाउन को अगर अच्छी तरह से आप समझ लेते हैं, सिंगुलर प्लूरल को और अनकाउंटेबल को, तो आर्टिकल समझने में आसानी होगी। मैं समझता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यह आर्टिकल का सेकेंड पार्ट है, दूसरा पार्ट। पहला पार्ट मैं पहले बता चुका हूं। बात समझ में अगर आ गई हो, आपको अच्छा लगे ये वीडियो, तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और बेल बटन के घंटी को दबा दीजिएगा। जब तक के इजाजत दीजिए, आपका फ्रेंड आलम सर, ES एजुकेशन पॉइंट की तरफ से। बाय, सी यू।